दरभंगा ये वो शहर है जहाँ राजमहल है, संगीत की परंपरा है, साहित्य की विरासत है और सदियों पुरानी पहचान है। लेकिन जब बात प्रशासन की आती है, कलेक्ट्रेट, कोर्ट, एसपी ऑफिस या सरकारी फैसलों की, तो दरभंगा शहर नहीं बल्कि लहरियासराय का नाम सामने निकल कर आता है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लहरियासराय कैसे और क्यों बना दरभंगा का प्रशासनिक केंद्र। इस कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब दरभंगा एक रियासत था। दरभंगा राज के समय शहर का केंद्र राजमहल के आसपास ये विकसित हुआ। यही इलाका सत्ता, संस्कृति और समाज का केंद्र था। राजा का शासन, दरबार, कला और प्रशासन सब कुछ एक ही जगह से संचालित होता था। लेकिन अंग्रेजी शासन के आते ही चीजें बदलने लग गई। ब्रिटिश हुकूमत की नीति बिल्कुल साफ थी, राज शक्ति और प्रशासन को एक दूसरे से अलग रखा जाए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सरकारी फैसले किसी राजा या रियासत के सीधे प्रभाव में हो। इसी सोच के तहत अंग्रेजों ने दरभंगा शहर से बाहर एक नए प्रशासनिक केंद्र की तलाश शुरू की। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां खुली जमीन हो, भविष्य में विस्तार की संभावना हो और जहां प्रशासन बिना किसी राजसी दबाव में काम कर सके। और फिर यहीं से लहरियासराय की भूमिका शुरू होती है। उस समय लहरियासराय एक शांत और कम आबादी वाला इलाका था। ये दरभंगा शहर के बहुत पास था, लेकिन भीड़, राजमहल और रियासती प्रभाव से दूर। भौगोलिक रूप से भी ये स्थान बिल्कुल आदर्श था। धीरे धीरे अंग्रेजी प्रशासन ने यहाँ अपने कार्यालय स्थापित करने शुरू किए। सबसे पहले प्रशासनिक भवन बने, फिर कलेक्ट्रेट, न्यायालय, पुलिस कार्यालय, जेल और अधिकारियों के आवास। और फिर देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में लहरियासराय एक पूरी तरह व्यवस्थित प्रशासनिक नगर बन चुका था। यहीं से पूरे जिले का शासन चलाया जाने लगा। 1947 में भारत आजाद हुआ, राजे रजवाड़े खत्म हुए, लेकिन प्रशासनिक ढांचा बना रहा। अब सवाल था कि क्या जिला मुख्यालय को फिर से दरभंगा शहर ले जाया जाए, लेकिन ऐसा करना व्यवहारिक नहीं था। लहरियासराय में पहले से सभी सरकारी संस्थान मौजूद थे। यहाँ विस्तार की सुविधा थी और प्रशासन सुचारू रूप से काम कर रहा था। इसलिए स्वतंत्र भारत में भी लहरियासराय ही दरभंगा का प्रशासनिक केंद्र बना रहा। आगे समय के साथ दरभंगा की दो अलग अलग पहचान बन गई। दरभंगा शहर बना संस्कृति, संगीत, साहित्य और शिक्षा का केंद्र, वहीं लहरियासराय बना कानून, प्रशासन और शासन की रीढ़। आज जब हम लहरियासराय की सड़कों पर चलते हैं तो ये सिर्फ एक इलाका नहीं लगता, ये उस ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाता है जब प्रशासन को सत्ता से अलग रखने के लिए एक नया केंद्र चुना गया था। आपको समझना होगा कि लहरियासराय कोई संयोग नहीं है, ये इतिहास, भूगोल और शासन की सोच का परिणाम है। और यही वजह है कि आज भी दरभंगा का प्रशासनिक दिल लहरियासराय में ही धड़कता है।